नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। हरियाणा में एक जगह है नूह। अभी तक जिनको नहीं पता होगा उन्हें भी अभी तक पता चल चुका होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर स्थित यह शहर परसों सोमवार को तब एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया जब विश्व हिंदू परिषद, मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल द्वारा ब्रजमंडल 84 को शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा पहली बार नहीं निकली थी दोस्तों, बल्कि विगत 3 सालों से निकाली जा रही है। यह यात्रा नूह से शुरू होकर फिरोजपुर झिरका होते हुए पुनाहना के सिंगार गांव स्थित मंदिर तक जानी थी। यात्रा जैसे कि नूह के नल्हड़ स्थित नल्हेश्वर मंदिर से आरंभ होकर शहीदी पार्क पहुंची, पत्थरबाजों ने पथराव शुरू कर दिया। घटना महज पथराव तक सीमित नहीं रही, बल्कि तकरीबन 5 लोगों की मृत्यु और 25 लोगों के गंभीर रूप से घायल भी हुए। इस हताहतों में पुलिसकर्मी और होमगार्ड भी शामिल हैं। हम देश में सद्भावना की बात करते हैं, अपने अपने तरीके से अपने संस्कृति को मानने की बात करते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से हिंदुओं का कोई ऐसा त्योहार, कोई ऐसी शोभा यात्रा याद नहीं आती जहां ऐसी घटनाएं हो नहीं रही या ऐसा कुछ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा। देश की राजधानी तक ऐसे घटनाओं की साक्षी रही है। यह मानने के अच्छे भले कारण है दोस्तों कि पुलिस और प्रशासन ऐसी यात्रा की सुरक्षा के लिए आवश्यक चौकसी नहीं बरत सका। जिस मोनू मानेसर का नाम ले लेकर पत्थरबाजों के नेताजी ने इस हिंसक घटना को मोनू मानेसर की जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं, वो तो ये भी जानते कि मोनू मानेसर उस यात्रा में था भी या नहीं, ये जानने की कोशिश भी किया उन्होंने। और वाह ओवैसी साहब, क्या जोम्बियों की भीड़ पाई है आपने। संदिग्धों का तस्करों को के हत्या के आरोपी आपकी भीड़ को भड़काता है और आपकी भीड़ बिना ये तय किए कि मोनू मानेसर उस यात्रा में है भी या नहीं, भोले के भक्तों पर पत्थर फेंकना शुरू कर देती है। क्या बात है ना। आप देख लीजिए दोस्तों, हम सब के कपार पर कैपिटल C लिखा हुआ है ना ओवैसी जी, यही सोचते हैं ना आप। यात्रा पर जितने व्यक्तिगत व्यवस्थित तरीके से हमला हुआ है, तो ये साफ बताता है कि हमला पूरी तरह से सुनियोजित था। और अगर मोनू मानेसर किसी तरह से आपके भड़कने वाले लोगों को यह यकीन दिलाने में कामयाब भी हो गया है कि वो इस यात्रा में शामिल होने वाला है, तो क्या सही होता पुलिस को उसकी सूचना दी जाती या पूरी यात्रा पर ही हिंसक हमला। हिंसा की व्यापक तैयारी थी दोस्तों, और इस बात का पता ऐसे चलता है कि हिंसा सिर्फ नूह में नहीं हुई, बल्कि अन्य इलाकों में भी हुआ और हो रहा है। ध्यान यह भी देना चाहिए कि यात्रा तय मार्ग पर निकली थी और इस यात्रा की पूरी वैधानिक अनुमति प्रशासन से ली गई थी। यह पत्थरबाजों के कंधों पर सिस्टम के दुस्साहसी हाथ है जो उन्हें थपथपाकर उन्हें ऐसे पत्थरबाजी के लिए उकसाते हैं। भयावह स्थिति की कल्पना करिए कि सैकड़ों श्रद्धालु एक मंदिर परिसर में फंसे रहे। उन्हें निकालने के लिए सुरक्षा बलों की 3 कंपनियों को एयर ड्रॉप करना पड़ा। अराजक तत्वों ने 2 होमगार्ड की जान ले ली, थाने को निशाना बनाया और अंदर बाहर खड़े दर्जनों वाहन जला दिए। अब यह देश और देश का कानून तय करे कि ऐसे जोम्बियों की भीड़ के बीच कैसे कोई अपनी शोभा यात्रा निकाले, कैसे कोई अपने देवता को पूजे। एक दिन पहले ठीक ताजिया भी तो निकला था, क्या दंगा किया था हिंदुओं ने, इसका कोई जवाब दे सकता है मुझे। मोनू मानेसर को इस हमले के जिम्मेदार ठहराते नेता ऐसे हमले को असली जिम्मेदार होते हैं। जिम्मेदारी भड़काने वालों की नहीं कभी, बल्कि भड़कने वालों की भी होती है। और अगर जिम्मेदारी भड़काने वालों की ही है तो फिर हर कोई ऐसे हमले पर जिम्मेदार किसी भड़काने वाले को ठहरा देगा। इस देश में कानून ये हो कि जिम्मेदार भड़काने वाला हो, ना कि भड़काने वाले, और भड़के लोगों को कानून का डर हो, ना कि नेताओं का खुला समर्थन। ये लोकतांत्रिक और संविधान सम्मत देश है ना कि अफगानिस्तान और इराक है। ये बात पत्थरबाजों के जहन में ना उतार पाने वाले कानून भी उतना ही दोषी है जितना कि ये पत्थरबाज। बाकी आप बता दीजिए कौन सही है कौन गलत है। कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इन घटनाओं पर आपका क्या कहना है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।